हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, मैंने कंप्यूटर का जो टर्मिनोलॉजी है उसका मैंने 3 अलग अलग एपिसोड डाला था, जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। तो अभी कई सारे एपिसोड है, तो एपिसोड 4 को लेकर आज हाजिर है, जहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में आज जाए। तो दोस्तों, हम शुरू में पहले बता देते हैं कि आज के एपिसोड में हम कौन कौन सी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि सीधा बिलोंग करता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के चैप्टर। तो यहाँ पे है, सबसे पहला है फ्लैश मेमोरी, फॉन्ट, फॉर्मेट, ग्रेडियंट, ग्राफ, लैन, लाइट पेन, लूपिंग मेमोरी एंड मार्च। तो जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में पॉसिबिलिटीज़ के साथ एग्जांपल जो भी पॉसिबल बनेगा उसका ग्राफिकल इमेज या वीडियोस या एनिमेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट का नाम है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ होने वाले जो भी मेमोरी यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी, जस्ट लाइक आपका पेन ड्राइव हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, एसडी कार्ड हो सकता है, जिसको हम कंप्यूटर में अलग से कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे इनको फ्लैश इसलिए बोला जाता है। इसको जब चाहे किसी भी डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव को आप ब्लूटूथ डिवाइसेस के जो पोर्ट्स बने होते हैं, जैसे एक साइड पे आपका ब्लूटूथ डिवाइस का काम कर रहा है, दूसरे साइड पे यूएसबी का काम कर रहा है, तो वहाँ पे पेन ड्राइव में उसको लगा सकते हैं। लैपटॉप है ही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है ही है, बहुत सारे टैब में भी ऑप्शंस होता है। इस ऑप्शंस को समझने के लिए आपने बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स देखा होगा जिसके एक साइड पे मोबाइल जैसे पोर्ट्स बना हुआ है मोबाइल पे लगाने के लिए, दूसरे साइड पे यूएसबी डिवाइस। तो यहाँ पे फ्लैश मेमोरी का मतलब ही होता है कि ऐसा कोई भी मेमोरी जो कि अलग अलग जगहों पे काम करता है, अलग अलग डिवाइस पे कंपैटिबल है और उसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। जस्ट लाइक हम पेन ड्राइव की एग्जांपल सबसे ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेन ड्राइव ही सबसे ज़्यादा चलते हैं, और फ्लैश ड्राइव के मामले में पेन ड्राइव सबसे आगे हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करके डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेन देन के लिए भी यूज़ होती है। उसी पेन ड्राइव को हम लोग बूटेबल बना के सॉफ्टवेयर की काम भी कर सकते हैं। आपको पता होगा विंडोज़ 7 या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल पेन ड्राइव में सेट करके हम काम कर सकते हैं। ये चीज़ जो चीज़ पहले डीवीडी सीडी के ज़रिए करा जाता था, उसको फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव के ज़रिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, फ्लैश मेमोरी में एग्जांपल के तौर पर आप पेन ड्राइव और एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड जो एक्सटर्नल होते हैं उसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब कंप्यूटर में यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, लिखने के लिए जो भी वर्ड होते हैं, उसी को फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट जो है एक ग्राफिकल व्यू है हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे हमें अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए जो भी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जिसका ग्राफिकल व्यू कंप्यूटर में दिखेगा, उसी को फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉन्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी होते हैं, कुछ फॉन्ट को हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड भी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर MS वर्ड हो या नोटपैड हो या वर्डपैड हो, तो इनमें जब भी आप कुछ लिखने जाएंगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पहले से मौजूद होगा। मतलब ये डिफ़ॉल्ट एक तरीके से कैसे कह सकते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस आपका इंस्टॉल्ड है पहले से, तो उसके सिस्टम के अंदर जो भी फॉन्ट पहले से मौजूद होगा उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एरियल नैरो है, एरियल ब्लैक है, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप अपनी एडिटिंग और कंपोजिंग में और ज़बरदस्त लुक देने के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे। उसके कई सारे वेबसाइट है, उसमें से एक वेबसाइट ये है 1000font.com करके वेबसाइट है, और भी बहुत सारे वेबसाइट है। यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जब भी हम लोगों को कोई सिचुएशनल या कोई भी टॉपिकल चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा उसको गूगल पे डाल के सर्च कर लेते हैं और जैसे ही आता है उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, कोई भी ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है, उस वेबसाइट को हम लोग उतना ध्यान से देखते नहीं। वेबसाइट क्या था, क्योंकि गूगल हमें टाइटल
टाइटल को लुकअप करके दिखाता है ना, मेन वेबसाइट छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है। तो जैसे फॉन्ट डाउनलोड आप जब भी करोगे कम से कम 10-20 वेबसाइट आ जाएंगे, तो वहाँ पे जिस वेबसाइट से आपका फॉन्ट डाउनलोड हुआ बस तुरंत वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट अगर हम ध्यान से देख लें एक बार, फॉन्ट के अलावा और भी डिफरेंट वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाती है कि वेबसाइट अगर हमको याद है तो डायरेक्टली हम उसको डाल के उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है फॉर्मेट। अब यहाँ पे फॉर्मेट मतलब ये होता है, जैसे अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब हम यही समझेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर जब भी हम लोग कोई फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल को क्रिएट करने के लिए उसका जो भी ओरिएंटेशन है, फॉन्ट है, डिज़ाइन है, जो भी लिखने की तरीका है, इन तमाम ऑप्शंस को फॉर्मेट बोलते हैं। उसका अलग अलग डिज़ाइन, उसका अलग अलग लुक होते हैं। इसी फॉर्मेट वर्ड को हम लोग अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट जो है कंप्यूटर के अलावा फॉर्मेट वर्ड और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। इसीलिए जब भी आप फॉर्मेट वर्ड सुने तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट वर्ड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस तो होगा या फिर एटमॉस्फेयर होगा या वहाँ के बातचीत के तरीके से भी पता चल जाएगा। फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसको भी फॉर्मेट बोलते हैं। जब हम जो ओल्ड डेटा है उसको कम्प्लीटली डिलीट करने के बाद जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसको भी फॉर्मेट बोलते हैं। दूसरा हमने ये फॉर्मेट बताया जहाँ पे फाइल क्रिएटिविटी में जो भी चीज़ इंक्लूड होता है वो भी फॉर्मेट है। और फॉर्मेट मतलब एक दूसरा फॉर्मेट ये भी होता है कि किसी भी जगह पे कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हो रहा है उसको कम्प्लीटली एक फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है। आपने सुना होगा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी को फॉलो किया जाता है। तो फॉर्मेट वर्ड बहुत सारे जगहों में यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट वर्ड सुनते साथ ही जवाब नहीं देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा कि फॉर्मेट किस सिचुएशन या किस चीज़ से बिलोंग करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस का नाम है ग्राफ को क्या होता है, जो भी हमारे टेक्निकल डेटा है उसको एक विजुअल तरीके से शो करना, एक ऐसा मानक बना के शो करना जिससे हमें पता चलता है हमारे डेटा की क्या स्थिति है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा। जैसे MS एक्सेल में आपने कोई रिजल्ट बनाया, रिजल्ट की जो भी ग्राफिकल व्यू है वो क्या है, वहाँ पे आप कोई नंबर वैल्यू दिए हैं, नेम दिए हैं, है ना, बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें हैं, मतलब नंबर के फॉर्म में सेट है, हिसाब किताब है, अकाउंट से रिलेटेड है। अब वहाँ पे वो जो भी चीज़ें हैं एक नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ को अगर आप ग्राफ के फॉर्म में दिखाए, अब ग्राफ के फॉर्म में कैसे हम देख सकते हैं, जैसे देश में जब भी चुनाव वगैरह होता है तो उसका जो भी रिज़ल्ट है उसको ग्राफ के फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ठीक है। और किसी भी जगह पे या गवर्नमेंटेड डेटाबेस हो या किसी कंपनी का डेटा हो जिसको ग्राफिकल व्यू बहुत सारे ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाता है। हम डिफरेंट ग्राफ की पिक्चर्स स्क्रीन पे लगाएंगे, आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ मतलब बस आप इतना बता सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल डेटा हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिसको हम लोग एक ग्राफिकल व्यू के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं, जो कि दूसरा एक पार्ट है, ठीक है। एक हम लोग डायरेक्ट लिखित तौर पर मतलब इंफॉर्मेशन लिख के शो कराते हैं, उसी चीज़ को एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस का नाम है ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि क्या सारे कलर कॉम्बिनेशन में बना हुआ एक ऐसा पिक भी हो सकता है, एक ऐसा बैकग्राउंड चीज़ भी हो सकता है। आपने देखा होगा मेरे पिछले लास्ट वीडियोस में मैंने जो बैक का ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट डाला था, तो वहाँ पे बहुत सारे कलर फॉर्मेट भी था, है ना। तो बहुत सारे कलर फॉर्मेट में जो भी चीज़ें दिखते हैं उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट हम लोग फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट आपका बहुत सारे मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। सीन को जैसे नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड करने के बाद उसमें पूरा लुक डाल देना, जैसे बहुत सारी वीडियोज़ में आप देखेंगे पूरा वीडियो की बैकग्राउंड से लेके जो वीडियो का सब्जेक्ट है सब के सब एक अलग कलर है। अब वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ लीजिए ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कई सारे कलरों का कॉम्बिनेशंस वाला एक पार्ट, एक लुक जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस का नाम है लैन।
अब यहाँ पे लैन के बारे में नेटवर्किंग के जो एपिसोड बनाएंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल लैन के बारे में इतना बता देते हैं जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन अगर आपका आता है लैन से रिलेटेड आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट आपको पता है इंटरनेट एक खुद में एक नेटवर्क सिस्टम है, और इसी इंटरनेट में जो नेटवर्किंग सिस्टम है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, लैन, वैन और मैन। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लैन जो है, अब इसका एग्जांपल एक देते हैं उसके बाद आप समझेंगे। लैन बेसिकली क्या होता है, 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी फैला होता है उसी को लैन कनेक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी में कई सारे अलग अलग चीज़ें जुड़ते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर इंटरनेट यूज़ करने वाले एक मोबाइल यूज़र भी होता है, इंटरनेट यूज़ करने वाले एक नॉर्मल होम यूज़र भी हो सकता है, इंटरनेट यूज़ करने वाले बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो सकते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए बहुत बड़े डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे पार्ट है उसी हिसाब से इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगा। तो यहाँ पे नेटवर्क की डायमेंशन, नेटवर्क की स्पीड भी उसी तरीके से डिपेंड करेगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं नेटवर्क में 2G, 3G, 4G, 5G का भी रिसर्च चल रहा है। तो यहाँ पे लैन जो है 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो कनेक्टिविटी है उसको लैन बोला जाता है। लैन कैटेगरी में कौन कौन सी इंटरनेट कनेक्शंस आते हैं, जो आज के टाइम लेटेस्ट में चल रहा है, जो वाईफाई सिग्नल के ज़रिए जो लैन कनेक्टिविटी है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है। और एक और पहले से चला आ रहा है जो ब्रॉडबैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी लैन कनेक्टिविटी में है। अब लैन कैसे फैलता है मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक पूरे शहर में एक मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम लोग ISP बोलते हैं, उन्होंने एक बड़ा सा टावर लगाया, ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने फिर अलग अलग छोटे छोटे कंपनियों को फ्रेंचाइजी दे दिया, ठीक है। अब एक बड़ा कंपनी है, मान लीजिए सिक्का नाम है, उन्होंने अलग अलग जगहों में एरिया वाइज किसी को फ्रेंचाइजी दे दिया। अब मैं लखनऊ में हूँ तो लखनऊ के एरिया का मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आलमबाग एरिया में कोई मेन बड़ा कंपनी है इंटरनेट का, अब वो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। अब वहाँ से डायरेक्ट लैन नहीं आ सकता, ठीक है। वो सबसे पहले एक दूसरा कनेक्टिविटी बनाएगा जो कि वो अपने दूसरे ब्रांचेस में देगा, अलग अलग जो उसका फ्रेंचाइजी लेंगे, उसको हम लोग मैन कनेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैन पे नहीं जा रहे हैं, अब यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए मेन जो ISP है वहाँ से मैन पे आया, ठीक है। जो फ्रेंचाइजी छोटे फ्रेंचाइजी है या कह सकते हैं उसके ब्रांच है, अब वहाँ से उन्होंने उस लोकल एरिया के लोगों को टारगेट करके उसके लिए कनेक्टिविटी सेट किया जिसको लैन बोलेंगे, ठीक है। अब आलमबाग से ब्रांच के तौर पर बालागंज में किसी ने सेटअप बनाया, बालागंज से दुबग्गा हो, सीतापुर बाईपास हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे जगहों में उन्होंने कनेक्टिविटी फैला दिया, उसको हम लोग लैन बोलेंगे। तो आशा करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। बाकी मैं आगे इंटरनेट और नेटवर्किंग का अलग अलग एपिसोड बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन इतना काफ़ी है। लैन के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बताना है, लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब 1 से 5 किलोमीटर की दायरे में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी फैला होता है उसी को लैन कनेक्टिविटी बोलते हैं। लैन में छोटे होम यूज़र हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, कोई शॉप हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, बैंक तक की हो सकता है, ठीक है। तो ये लैन कनेक्टिविटी में होगी। बैंक में और भी होते हैं, लेकिन अभी मैंने जो सीरीज़ बताया इसको आप फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो, आप वाइवा वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है लाइट पेन। लाइट पेन मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो भी लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था, फिर भी आज बता देता हूँ। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक डिजिटल पेन है, ठीक है। आप लाइव स्क्रीन पे कुछ भी मेंशन करके अगर दिखाना चाह रहे हो तो लाइट पेन के ज़रिए आप उसके मार्किंग कर सकते हैं। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं किसी भी स्टूडियो में या न्यूज़ चैनल में, जब ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह चलता है, कोई भी न्यूज़ दिखाया जाता है हम लोगों को टीवी में, तो वहाँ पे रेड करके या किसी भी कलर, पर्टिकुलर कलर अगर सेट होगा पहले से उसी कलर में दिखाएगा। तो उसको जिस डिवाइस के मदद से किया जाता है, एक वीडियो है, वीडियो में कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी इंसान का फोटो है या वीडियो है, उसको निशान बना के अपने दर्शकों को दिखाने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसी को लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है लूपिंग। लूपिंग जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है लूपिंग।
लूपिंग हमारे हॉरर मूवी में भी यूज़ किया जाता है ये टेक्निक। लूपिंग आपका बहुत हाईटेक वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशन में और लाइटिंग इफेक्ट में भी लूपिंग चलता है। अब लूपिंग की क्या क्या इफेक्ट है हम बता दें। सबसे पहले हम लाइट की एग्जांपल लेते हैं। आपने एलईडी लाइट वगैरह देखा होगा जहाँ पे एक ही टाइप के लाइट कंटिन्यू बज रहा है मतलब जल रहा है, ठीक है। मतलब शादी ब्याह वगैरह में जो भी एलईडी लाइट्स लगते हैं वो कैसे जलते हैं आप देखते हैं, कंटिन्यू, जैसे दूर से लगता है कोई चक्कर लगा रहा है। ये तो चलिए लाइट का होगा। वीडियो एडिटिंग के दौरान लूपिंग टेक्निक एक बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पे हमको डुअल या ट्रिपलेट पीपल एक ही वीडियो में दिखाना है। सेम इंसान को एक ही वीडियो में अलग अलग तरीके से दिखाना है, तो उसमें लूपिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे है कि लूपिंग टेक्निक को जब यूज़ किया जाता है तो उनको अलग अलग एक्ट किया जाता है और तीनों चीज़ों को एक ही स्क्रीन पे एक साथ सेट कर दिया जाता है। अब लूपिंग का क्या स्थिति है, लूपिंग जहां मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है, वापस एंड पॉइंट पे आता है, एंड पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है और फिर वहां से फिर एंडिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंडिंग टू स्टार्टिंग, ये कंटिन्यू घूमता रहता है और ये बंद नहीं होता। इसी को लूपिंग बोला जाता है। तो लूपिंग हमारे वीडियो गेम्स में भी लगा होता है। आप देख सकते हो मोबाइल पे जो भी नॉर्मली छोटा मोटा गेम खेलते हैं, हम छोटा मोटा गेम की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, बड़े गेमों में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, पूरा स्टेप क्या दिनों का होता है, क्या महीनों का होता है, तो उसने में नहीं जा रहा हूँ। नॉर्मली सिर्फ रेसिंग गेम का देख लीजिए, आप गेम खेलते खेलते तीनों स्टेप फेल हो गए, फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लूपिंग है। लूपिंग एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे उसकी खात्मा नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लूपिंग हमारे कंप्यूटर्स का इजाद हुआ टेक्निक है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें लूपिंग सेट किया जाता है। हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें भी लूपिंग चलता है। अब अलग अलग कंडीशन है, मतलब ये एक टेक्निक है, एक टर्म्स है जिसको हम लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लूपिंग से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखना है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे जो GIF इमेज हम लोग यूज करते हैं, दोस्तों को गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं, फनी वगैरह भेजते हैं, तो आप देखते हैं ना कंटिन्यू एक ही हरकत करे जा रहा है, तो उसको लूपिंग बोला जाता है, ठीक है। सेम हरकत करना लूपिंग। नेक्स्ट है मेमोरी। अब मेमोरी जो है, मेमोरी मतलब एक किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट्स को पूछा जाए, नॉर्मल स्टूडेंट्स का मतलब नॉर्मल स्टूडेंट, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी होता है जैसे मोबाइल का मेमोरी है जिसमें हम गाना लोड कर सकते हैं, कंप्यूटर का मेमोरी है जिसे हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी के बारे में जब भी पूछा जाए तो ऐसे नहीं जवाब देना। मेमोरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बता सकते हैं कि मेमोरी एक ऐसा टेक्निकल पार्ट है जो कि डेटा को ऑब्जर्व कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और डेटा को हाइड करके भी रख सकता है। मतलब डेटा से रिलेटेड, और डेटा में आपका सारी चीजें इंक्लूड है। डेटा में आपका नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी है, डेटा में आपका कोई भी मीडिया फाइल भी इंक्लूड हो सकता है। तो एक डेटा को क्या करना है नहीं करना है ये सारी चीजें मेमोरी डिसाइड करता है। मतलब मैं होल प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, आप नॉर्मली समझ लीजिए वो जिस चीज के ऊपर है, जैसे ये डायरी है इस चीज के ऊपर है, अब यहाँ पे डायरी हम जैसे गिराएंगे वैसे ही चीजों के साथ होगा ना, गिराएंगे गिर जाएगा, नहीं गिराएंगे तो ऐसे ही ठीक रहेगा। तो मेमोरी में जो भी डेटा है उसके साथ डेटा को स्टोर करना, डेटा को आगे सेट करना, वो जो अंडो रेडो तमाम जो प्रोसेस करते हैं वो मेमोरी में है, तभी ये पॉसिबल होता है ना। तो उस ये सारे प्रोसेस जो कर लेता है उसी को मेमोरी बोलते हैं। अब मेमोरी में फिर अलग अलग कैटेगराइज है, प्राथमिक मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है मर्ज। अब मर्ज के बारे में मैंने कंप्यूटर का MS Excel की जो मैंने वीडियोस बनाया था, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें भी बताया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, क्योंकि दोनों सेल को मिला के एक सेल बना दिया ना, मर्ज है। अब यहाँ पे मर्ज का मतलब ही ये होता है कि जोड़ देना आपस में। जैसे दो अलग कमरा था, बीच का दीवार हटा दिया, मतलब दोनों कमरे को हमने मर्ज करके एक हॉल बना दिया, ये मर्ज होता है। मर्ज हम लोग वीडियोस में करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग है, अभी मैंने जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, इसी रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे छींक आ जाए, खांस ले, कुछ भी कर ले, तो वो सारे वीडियोस में मैं अलग हटा दूंगा और अलग अलग पार्टों को मर्ज कर दूंगा, फिर कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियोस में मैं लोगो लगाऊंगा, पीछे ग्रीन स्क्रीन है लेकिन आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो मैं
दूसरा चीज करूंगा। ऐसे तमाम इफेक्ट जो भी मिर्च मसाला कुछ भी मैं सब कुछ डाल के एकदम रेडी करके मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, फिर अपलोड कर दूंगा। यही प्रोसेस होता है। तो मर्ज का अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी चीजों को एक साथ जोड़ देना जिसको मर्ज बोला जाता है। मर्ज को टेक्निकली समझाना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ज्यादातर एमएस एक्सेल की एग्जांपल अगर मर्ज के लिए दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट है दोनों सेल को आपस में जोड़ देना, मर्ज हो गया। ठीक है, करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया। और आज की जो एपिसोड नंबर 4 है इसमें 10 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी अगर क्वेश्चन हो या सजेशन हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियोस के आखिर में बता देते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही है कि कंप्यूटर चाहे आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो या डिग्री लेवल की कोर्स कर रहे हो, जो भी करो, एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इस चैनल में मेरी चैनल से मेरा बताया गया कोई भी लेक्चर से अगर आपको हेल्प हो जाती है तो हमारा मेहनत सक्सेस होगा। तो दोस्तों आगे की नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और सब लोग खुश रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।